नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा नेचुरल तरीका शेयर करेंगे। जैसे खाना आप खाएंगे आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी। दोस्तों, आज के समय में आप देख रहे हैं 80 से 90% लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान हैं। उनका रात में पेट फूलता है। दोस्तों, रात में क्यों पेट फूलता है, एक कारण भी जानने की ज़रूरत है। आपको गैस कब्ज एसिडिटी क्यों बनती, ये भी जानने का ज़रूरत है। दोस्तों, जबकि आयुर्वेद मानता है हमारे शरीर में जो 50% बीमारियां होती हैं वो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। गैस कब्ज एसिडिटी दोस्तों कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज के समय में गैस कब्ज एसिडिटी सबसे बड़ी बीमारी लोग मान रहे हैं। और सबके घरों में पेंटाप्राजोल, डोमप्रीडोन, पेंटाप्राजोल, लिसुल्फ्राइड, रेबेप्राजोल, डोमप्रीडोन यानी जितनी पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं सबके घर में एक दो कैप्सूल पड़ा रहता है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज सुबह खाली पेट उठने के बाद एक कैप्सूल खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका दुष्परिणाम क्या है, आपने कभी जाना? दोस्तों, ये जो पेंटाप्राजोल यानी पीपीआई ग्रुप की जितनी भी दवाएं हैं, ये सारी दवाएं जो हमारे पेट में एसिड बनता है उसे रोक देती हैं। और ये एसिड बनना बहुत जरूरी है। अगर आपके पेट में एसिड नहीं बनेगा तो खाना नहीं पचेगा, जैसे आप खाना खा रहे हैं वो निकल जाएगा। ये जो एसिड है एक प्रकार की इंजाइम है, एक प्रकार का पाचक रस है। ये दोस्तों बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप ये दवा अगर खा रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सावधानी से खाइए, लगातार मत खाइए। आज आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सब लोग आपको दवा देते हैं, उसके साथ इस ग्रुप की एक दवा जरूर ऐड कर देते हैं। दोस्तों, इस दवा से आपको छुटकारा मिल जाएगा, जो आज हम आपके लोगों के सामने तरीका शेयर करने वाले हैं। तो इसका तो एक बेनिफिट ये है। और दूसरा दोस्तों, गैस बनने का सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे पहले वो जानने की जरूरत है। आज जो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, आज हम देर रात को खाना खाते हैं और हमारे खाना हैवी खाना होता है, जबकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात में हमका हल्का सा सुपाच्य खाना खाना चाहिए। अगर आप भी रात में हैवी डाइट लेते हैं, तली भुनी चीजें लेते हैं दोस्तों, इसे आप अवॉइड कर दीजिए। और शाम को खाना जल्दी खाने का प्रयास करिए, यानी सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप 7 से 8 बजे के बीच खाना खाने की आदत डालिए और थोड़ा सा खाना खाइए, या तो रात का खाना अवॉइड ही कर दीजिए। अगर आप रात का खाना नहीं खाते हैं तो आप दोस्तों 50% गैस एसिडिटी की बीमारी से आप दूर रहेंगे। आपको रात में ना तो गैस बनेगी, ना तो एसिडिटी होगी, और ना तो आपका पेट फूलेगा। फिर आपको दोस्तों इससे जो होने वाली बीमारी, उस बीमारी से आपके दूर रहेंगे। तो दोस्तों, रात का खाना सबसे बड़ा मुख्य कारण है। दूसरा है गैस एसिडिटी बनने का दोस्तों, आपके शरीर की एक्टिविटी ना होना। तो दोस्तों, आप अपने शरीर की एक्टिविटी करने के लिए रोज सुबह 2 घंटे का समय निकालिए। 5 बजे से 7 बजे इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरी चीज जो गैस एसिडिटी बनने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों, बाहर की चीजें आप ज्यादा खाते हैं। तो दोस्तों, बाहर की चीजें आपको अवॉइड करना होगा। बाहर की चीजें में जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये जितनी चीजें आप खाते हैं, समोसे, पकौड़ी, जितनी भी चीजें लेते हैं, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइंड, पामोलिन या डालडा में से छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बीज डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और इसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे हम दोस्तों एक प्रकार का जहर कह सकते हैं। ये सारे बेस्ट चीजें हैं, बेस्ट, और ये हमारे जाके आंतों में, किडनियों में ये धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और वहां पे एक मोटी लेयर बन जाती है, जिसके कारण गैस कब्ज एसिडिटी होती है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करिए अपने खाने में दोस्तों। डेली
हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। 1 से 2 फल मौसम के हिसाब से अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और मोटे अनाज का सेवन करेंगे तो आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों जैसे ये तो हो गया गैस, कब्ज, एसिडिटी होने का कारण। एक कारण को हटा दीजिए तो आपको नहीं बनेगा। फिर भी एक और कारण होता है दोस्तों, आप खाना खाते समय पानी पीते हैं। तो जब आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो दोस्तों आपका खाना सही से पचता नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे जठराग्नि कहते हैं। यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है। अब जब आप खाना खाना शुरू करते हैं तो वो दोस्तों क्या होता है, वो तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वो एसिड बनना शुरू हो जाते, वही खाने को पचाती है। आपने आधा पेट खाना खाया, उसके बाद 2-3 घूंट आपने पानी पी लिया, तो क्या हो गया, वो भी पानी आप ठंडा पीते हैं तो जो एसिड बनना शुरू हुई वो एसिड बनना बंद हो जाएगी, तो खाना पड़ा रहेगा। तो ये खाना जब ज्यादा देर तक हमारे पेट में रहेगा तो सड़न पैदा करता है जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। तो आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अब उसमें दोस्तों आपको ये कहते हैं बिना पानी पिए हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो उसका आज हम आपको एक विकल्प बताने वाले। इस विकल्प को अपना लीजिए तो आप खाना खाते समय जो पानी पी रहे हैं इस पानी को पीना है। यानी कि कुछ चीजें हैं, इसे डाल के आप पानी में पिएंगे तो आपको कभी गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है 50 ग्राम जीरा, 25 ग्राम अजवाइन लेना है, 10 ग्राम काली मिर्च लेना है और 10 ग्राम दोस्तों काला नमक लेना है। काली मिर्च और काला नमक 10 ग्राम लेना है, अजवाइन 25 ग्राम लेना है और जीरा 50 ग्राम लेना है। तो जीरा, अजवाइन, काली मिर्च को हल्का सा आपको इसे भूनना है, स्लो आंच पे भूनना है, बहुत ज्यादा तेज आंच पे नहीं भूनना है। भूनने के बाद उसमें काला नमक मिला के इसका आप पाउडर बना लीजिए। मिक्सर में डाल के आप बढ़िया से पाउडर पतला बना लीजिए और पाउडर बना के इसे किसी कांच के बोतल में अब आप इसे रख दीजिए। अब इसे रख दीजिए। अब जब आपको खाना खाते समय पानी पीने की इच्छा हो तो इसी को मिला के पीना है, लेकिन ठंडे पानी में नहीं। अब आप खाना खाते समय 1 गिलास गर्म पानी करके रख लीजिए। गुनगुना पानी होना चाहिए जितना आपका खाना गर्म है। तो गुनगुना पानी रख लीजिए 1 गिलास और उसी में 1 चम्मच इसी पाउडर को डाल दीजिए। पाउडर को डाल के मिला के आप रख लीजिए। जब आप खाने की इच्छा हो, बीच में पानी पीने की इच्छा हो तो इस पानी को घूट घूट करके पीना है। और कुछ लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, तो जब आप खाना खाने के बाद पानी की इच्छा हो तो इसी पानी को आप पिएंगे तो जो खाना आप खाएंगे तुरंत पच जाएगा। अब आपको ना तो पेट फूलेगा, ना तो आपको गैस, एसिडिटी बनेगी। गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो नहीं पानी पीते हैं तो अति उत्तम है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ गैस बनती है, एसिडिटी होती है खाना खाने के बाद, तो दोस्तों ये जो आप बुकनी बनाए हैं एक प्रकार का ये चूर हो गया। तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद 1 चम्मच पाउडर थोड़े से पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ आप ले लेंगे तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा पाने का एकदम बेस्ट नेचुरल तरीका है, इसे आप ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों का बीपी हाई हो, तो बीपी हाई हो तो उन्हें नमक नहीं लेना है, तो नमक नहीं लेना है तो इसमें नमक स्किप कर सकते हैं। बाकी ये 3 चीजों का चूड़ बना के आप रख लीजिए। ये चूड़ आप लेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। गैस, एसिडिटी आपको कभी नहीं बनेगी। और गैस, एसिडिटी बनने का एक और कारण है दोस्तों, जब तक आपको भूख नहीं लगी आप बीच बीच में खाते रहते, तो जब तक भूख ना लगे तब तक खाना मत खाइए। जब जोर की भूख लगे तभी आप खाना खाइए। आप हमेशा गैस, एसिडिटी से दूर रहेंगे, कभी आपको गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। और ये दोस्तों नेचुरल तरीका है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों जितने भी बीन्स होते हैं, जितने भी मसाले होते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें लेना चाहिए। जैसे काली मिर्च हो गई तो 1 से 2 काली मिर्च हमें लेना चाहिए, लौंग भी हमें खाना चाहिए, हरी इलायची भी खाना चाहिए, हल्दी, धनिया, ये सारी चीजें हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जो जीरा है, आप जानते हैं जीरा आपके किचन का राजा है, बिना जीरा का खाना आपका अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों इस तरीका को अपना करके आप गैस, एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं।